Assalamualaikum YouTube family, welcome back to another day and another vlog। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जापान की ईद। वो खुशी, वो खामोशी जो सिर्फ दूर रहकर महसूस होती है। कुछ ऐसे खूबसूरत मोमेंट्स जो आपको परदेश में रहकर भी ईद का घर का एहसास दिलाते हैं। थोड़ी सी इमोशनल लेकिन फन साइड भी। तो सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया then do subscribe to my channel and enjoy watching my content about Japan। जापान में ईद की छुट्टी नहीं होती, but this time we were lucky enough कि ईद वीकेंड पर थी। हाँ, लोगों का शोर नहीं था, बच्चों की आवाज़ें नहीं थी, but still ईद की वाइब थी। ईद से एक दिन पहले ही मैंने कपड़े वगैरह सब प्रेस कर लिए थे, घर की डीप क्लीनिंग भी कर ली थी, तो इतना काम नहीं था। सुबह 5 बजे उठ कर सबसे पहले तो सवैयाँ तैयार की, भाई बाबा रेडी होकर वो मस्जिद में चले गए। मैं थोड़ी देर बैठी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया एज ऑलवेज, चीज़ें वगैरह समेटी, हूँ तैयार हुई और इतनी ही देर में सिस्टर भी आ गई। हम साथ बैठे, खूब बातें की, मामा को फ़ोन किया, खाना खाया एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। खैर जब 3 बजे का टाइम होगा कि हम सब ऑब्वियसली ईद का दिन है एंड ईद नैप इज़ अ मस्ट। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है हर साल, तो हम सब थोड़ी देर के लिए सो गए। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि सुबह सब जल्दी उठते हैं और खाना खा लेते हैं, तो इसलिए नींद भी ज़्यादा आती है। इतना कुछ करने के लिए तो होता नहीं है। तो फिर हम बाद में उठे 5 बजे के करीब एंड वी वर थिंकिंग कि अब क्या किया जाए, कहाँ जाएँ। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे रौनक भी ज़्यादा होगी। तो वी डिसाइडेड कैसा करते हैं, डिनर पे चलते हैं। सिस्टर भी हैं, मामू भी हैं, सब इकट्ठे जाएंगे, वो भी फन। तो बहुत मज़ा आया। वहाँ पे मेरी जो नीज़ है उसने बैग में से मेरा मेकअप पाउच निकाल कर वहाँ पे मेकअप कर रही थी, खेल रही थी उसके साथ एंड वी वर जस्ट लाफिंग। वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड दिस वाज द ओनली मोमेंट दैट फेल्ट लाइक ईद। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले कहा, ईद की छुट्टी नहीं होती, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम फिर वीकेंड पे सारा अरेंज करते हैं, वहाँ तब गेट टुगेदर करते हैं। क्योंकि फिर काम होता है, स्कूल होते हैं, क्लब एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कोई ना कोई बिजी होता है जिसकी वजह से सब इकट्ठे नहीं हो पाते। तो फिर वीकेंड पे हम ईद सेलिब्रेट करते हैं ईद के अलावा। बट दिस टाइम ईद हमने ईद पे ही मनाई। सोचा तो ये था कि बीच पे चलते हैं, वहाँ पे सनसेट देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन फिर उधर काफ़ी देर हो जाती क्योंकि बीच यहाँ से काफ़ी दूर है। तो सिस्टर ने भी वापस आना था, तो फिर हम नहीं गए, डिनर के लिए ही चले गए। घर आने के बाद खूब पिक्चर्स ली। क्या? मैं आपको दूँ तो आप खुद ले लो ना। आप ले लो। अच्छी है? आप खड़ी हो। अच्छी है? अच्छी है? अच्छी है? अच्छी है? अच्छी है? खा लो। अच्छी है? खाना खाएं, खाना ट्राई करें। Of course, okay है? Of course okay। तुम कहाँ से सीखती है? Wow, it's okay। वाह चॉकलेट। अच्छी। अच्छी है ना? ये तो बहुत, ये डार्क चॉकलेट है। Wow, it's okay। खान बैठ के सब हमारे पास कर रही है। अच्छी है? फिर से बातें की, बहुत मज़ा आया। लेकिन फिर दूसरा दिन उतना ही लेज़ी और बोरिंग गुजरा था, क्योंकि बस सारा दिन ऐसे ही बिस्तर पर रहे, टीवी देखते रहे। ये सवैयाँ थोड़ी सी बची थी कल की, वो हमने थोड़ी सी एंजॉय की। साथ मामा को फ़ोन किया एंड शी वाज टेलिंग अस कि कितना ज़्यादा मज़ा पाकिस्तान में आ रहा है ईद का, क्योंकि यहाँ पे सब हाला लोग इकट्ठे हुए थे, कज़न्स भी आए हुए थे। वो कोशिश कर रही थी कि हमें ना बताएं, लेकिन फिर हम उनको वीडियो कॉल करके कह रहे थे हमें ये भी दिखाएं कौन कौन आया हुआ है, क्या कर रहे हैं सब। और फिर वो देख के दिल भी कर रहा था जाने को, बट दिस इज़ द रियलिटी। अब इतनी जल्दी तो नहीं जाया जा सकता क्योंकि भाई का स्कूल भी है। तो खैर बस ऐसे ही सिंपल सा दिन गुजरा। बाबा वैसे ही काम पे थे, सिस्टर अपने घर पे थी, तो इट वाज ओनली मी एंड माय ब्रदर। तो घर पे ही थे, हम डिनर किया एंड या दैट इज़ हाउ लाइफ इज़ इन जापान। थोड़ा सा लेफ्ट ओवर था कल का, साथ में चिकन थोड़ा सा स्टीम कर लिया, साथ दाल बना ली एंड दैट इज़ व्हाट वी हैड फॉर डिनर। यहाँ से जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मैं आज के दिन कर रही हूँ जिस दिन मैंने व्लॉग अपलोड किया है। और आवाज़ शायद इतनी क्लियर नहीं हो बिकॉज आई एम अ बिट सिक, गला थोड़ा सा ख़राब है।
भाई बीमार हुआ था, नीस बीमार हुई थी, तो उनसे मैं भी बीमार हो गई। लोग सर्दी में बीमार होते हैं और हम गर्मियों में बीमार हो गए हैं। तो है कि ईद के दूसरे दिन आई रिसीव्ड माई पार्सल। मैंने कुछ ऑनलाइन हेड स्कार्फ्स ऑर्डर किए हुए थे। जापान में हेड स्कार्फ मिल जाते हैं, लेकिन उनकी विड्थ नहीं ज़्यादा होती क्योंकि ये फैशन के तौर पर लेते हैं, गले में लपेटने के लिए लेते हैं, वैसे सर पे इतना नहीं लेते। तो उनकी विड्थ हम हिजाबियों के मुताबिक नहीं होती। तो ये ऑनलाइन मैंने जो ऑर्डर किए थे, आई वॉज़ नॉट वेरी हैप्पी क्योंकि जिस तरह पिक्चर्स में दिखाया हुआ था उस तरह से नहीं था। ये जो स्कार्फ था इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि पिक्चर में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन रियलिटी में उतना ही डिफरेंट था। बट स्टिल क्या कह सकते हैं, लिया जा सकता है। एक और चीज़ में हामी थी वो ये थी कि इसमें सुराख भी हुआ था। सो आई वाज थिंकिंग कि क्या किया जाए, इसको वापस करूँ या फिर यूज़ कर लूँ। पता ना था, इट्स ओके, अब आ गया, क्या वापस करना है। एक स्कार्फ को ले सकते हैं, इतना मसला नहीं है, कवर किया जा सकता है। बस ये जो सुराख है ना, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ बॉदरिंग मी, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई मीन इट्स ओके। बाय द वे, इन सब में से जो मुझे माई मोस्ट फेवरेट वॉज दिस वन, ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ। दिस वॉज वेरी प्रीटी, बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरह पिक्चर में दिखाया हुआ था। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस वन। कलर भी खूबसूरत था, समर के लिए इट्स परफेक्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस ऑन। तो ये एक था जो मुझे बहुत पसंद आया इन सब में से। तो फिर मैंने यही सोचा नहीं वापस करते, यूज़ कर लेते हैं, किस्मत में था यही था, सो लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट। I'm just way too lazy to return it. As you all know, I'm an introvert. तो एक स्कार्फ के लिए I don't want to do all that hectic stuff. This तो is बस Eid day 3. This is what I'm having for breakfast. आज ईद का तीसरा दिन है। दूसरा दिन तो ऐसे ही घर पे गुजर गया। तीसरा दिन थोड़ा सा बिजी होगा। नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा काम करके मुझे भी सिटी हॉल जाना है, वहाँ पे थोड़ा सा काम है, वो करेंगे। और देन आई वाज थिंकिंग कि भी सिस्टर की तरफ भी होके आते हैं। सो विल सी हाउ इट गोज। सेकंड डे वाज वेरी बोरिंग, फर्स्ट डे बस ठीक था। सो या दैट इज़ हाउ वी आर स्पेंडिंग आवर ईद इन अब्रॉड। आज ईद का तीसरा दिन है और अभी हम जा रहे हैं सिटी हॉल। कुछ पेपर्स का काम था, वो देना था। एंड दैट इज़ हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग आवर ईद। सुबह घर वगैरह के काम थोड़े बहुत किया, भाई के थोड़े बहुत काम, और अभी हम सिटी हॉल जा रहे हैं। लेट्स सी कि वहाँ पे कितना टाइम होगा। हाँ, ये स्ट्रीट बहुत क्यूट लग रही है। चूड़ियाँ पहन के भी हम आए कि अगर काम जल्दी ख़त्म हो गया तो पास पार्क है, वहाँ पे पिक्चर्स लेंगे। और क्योंकि इसके बाजू लंबे हैं, सो नो वरीज, धूप नहीं है बीच में। दिस इज सो प्रीटी। ये कितनी अच्छी चीज़ है। स्टेयर्स के ऊपर में लिखा हुआ, पता चलेगा कितनी कैलोरीज आपकी बर्न होंगी। यहाँ तक कमाए हैं 1.5 कैलोरीज बर्न हो गई हैं। इतना ईजी होता है कैलोरीज बर्न करना। पेपर हमें जल्दी मिल गया, इतना रश नहीं था इस टाइम। गुड फॉर अस। दिस इज सो प्रीटी। डोनट तो मिलता है। डोनट, अच्छा डोनट जापानीज में कहते हैं। आताशी ओ यहाँ पे सोले यहाँ पे स्पोर्ट्स डे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पोर्ट्स डे की। स्कूल का स्पोर्ट्स डे काफ़ी मज़े का था। वाह, व्हाट्स सो प्रीटी। यहाँ पे मेरी पिक्चर ले हाशिम। 2 hours later. मुझे तो काफ़ी पसंद थी स्कूल की जो थी ना स्पोर्ट्स डे। उन दो का ही को कहते हैं। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन जिस तरीके से सब चीयर अप करते हैं ना, उसका ज़्यादा मज़ा आता है। हम बेकरी जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई बॉट। And yeah, that is how simply, but yet we had a lot of fun. We celebrated Eid. प्रदेश में रह के तो इसी तरह मनाई जाती है। हाँ, यहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं। थर्ड डे या फिर शाम के वक्त
लेकिन फिर उस दिन जो है भाई का स्कूल भी था, मामा भी नहीं थी, तो फिर इतना दिल नहीं किया जाने को, तो इस बार हम नहीं गए. सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप यू गाइज एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा. चैनल पे नए हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इंशाल्लाह फिर एक डिफरेंट वीडियो के साथ एक ऐसा मैसेज भी मैं शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी दैट कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज in our lives. So thank you for watching and until next time, Allah Hafiz.